पट्टाभी जोइस, महर्षि महेश योगी, BKS अय्यंगार, स्वामी सत्यानंद, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, स्वामी राम, आचार्य रजनीश, स्वामी वेद भारती, डॉक्टर HR नागेंद्र, स्वामी चिदानंद सरस्वती, श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु जग्गी वासुदेव और स्वामी रामदेव आदि महत्वपूर्ण हैं। इन महान योग विभूतियों ने विभिन्न योग परंपराओं को प्रचारित एवं समृद्ध किया है। इनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि काफी लोकप्रिय हैं। योग के प्रकारों, नियमों, इसके लाभों के विषय में अनुसंधानों की संख्या में हाल के वर्षों में आश्चर्यजनक वृद्धि दिखाई देती है। योग के अनुसंधान कार्य में लगे हुए कई संस्थान आधुनिक काल के चिकित्सकीय अन्वेषात्मक औजारों और उपायों का सफलतापूर्वक उपयोग करके योग के शरीर क्रिया विज्ञान को समझने और विभिन्न व्याधियों में इसके प्रयोग में सक्षम हुए हैं। आज विभिन्न अस्पतालों में योग को चिकित्सा की एक अनुपूरक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तनाव जनित स्वभाव एवं जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव के अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्कृष्ट करने, असामान्य हार्मोन स्तर को सामान्य करने, मस्तिष्क के कार्य संचालन को बेहतर बनाने और शरीर को सामान्यतया स्वस्थ बनाए रखने में भी योग की उपयोगिता स्पष्ट दिखती है। योग के संदर्भ में होने वाले इन अध्ययनों के परिणाम कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। योग के विषय में आम जन की भ्रांतियां एवं अज्ञान को दूर करने के लिए लगातार योग संबंधी साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें कई संस्थानों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष मंत्रालय व इसके अंतर्गत आने वाले कई संस्थान योग के प्रचार प्रसार, अनुसंधान आदि कार्यों में रत हैं। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा मानव शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के समग्र उत्थान हेतु योग पद्धति और साधना का विकास किया गया है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। जीवन को यदि संघर्ष मानते हो, उसमें विजय प्राप्त करना हो, और जीवन को यदि उत्सव मानते हो तो उसमें आनंद पाना हो, तो हमें योग की शरण में जाना ही पड़ेगा। योग हमको जीवन में कुशलता, समता, दृढ़ता और दूरदृष्टिता प्रदान करती है। पुरातन और नूतन, व्यष्टि और समष्टि, इन सब को जोड़ने वाली जो योग है वो सिर्फ आसन ही नहीं है, वो जीवन की समग्रता है। योग से जहां हम एक और निरोग जीवन जीते हैं, वहीं हजारों प्रकार की बीमारियों का निराकरण कर सकते हैं। आइए योग के द्वारा अपने सुप्त ज्ञान और सुप्त शक्तियों का जागरण कीजिए। The practices of yoga influence the brain waves
and harmonize the nervous systems, influence the oxygen consumption system, and creates greater ventilation in the brain. And as a result of that, you can relax, you can accelerate your willpower, you can achieve one-pointedness of mind. The human body today is going through a variety of stresses in terms of the air that we breathe, the water that we drink and the food that we eat, and the general life is moving at such a fast pace that it's taking a huge toll on the human beings. If the individual human being has to protect himself or herself from these stresses of modern life, the best insurance is you start a simple process of yoga. योग जो व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और व्यक्ति के व्यक्तित्व निखार के लिए मैं समझता हूँ आज सबसे कोई उत्तम उपाय है, वो है योग। योग वास्तव में प्रसुप्त की जागृति का उच्च स्तरीय विज्ञान है। योग शास्त्र के निर्धारणकर्ता पतंजलि, गीता के प्रस्तोता व्यास और योग वशिष्ठ के उपदेष्टा ऋषि वशिष्ठ का इस तथ्य पर पूर्णतया मतैक्य है कि मानसिक संयम से मनुष्य सुखी रहता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। योग दर्शन में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा गया है। योग न तो रहस्यवाद है न पलायनवाद। योग एक विशुद्ध विज्ञान है जिसका वास्तविक आधार है आत्मानुशासन का अभ्यास और क्षमताओं का उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए सफल नियोजन। योग पर आम जन का बढ़ता विश्वास, योग के लाभ, योग का आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ समन्वय आज सरकार की प्राथमिकता को योग की दिशा में निर्देशित करते हैं। सरकार ने योग के विषय में कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए हैं। भारत सरकार का ये एक प्रयास रहा है कि योग को कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए भारत सरकार के तरफ से योगा एक संस्थान चलाया जाता है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, और एक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इन योगा एंड नेचुरोपैथी भी चलाया जा रहा है। ये दो संस्थान भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों में हैं जिसके द्वारा योग का विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मोरारजी देसाई संस्थान के जरिए और योग में अनुसंधान के विकास के लिए काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी के जरिए भारत सरकार प्रयास करता है। ये योग से हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो समाज के अन्य वर्ग के सभी वर्गों के लोग हैं, सभी को बहुत तरह लाभ मिलने का अवकाश है। प्रधानमंत्री ने स्वयं योग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए देश एवं विदेश में योग को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घोषित किया है। मुझे
आदि शंकर की उस परंपरा में भी श्रद्धा है। आदि शंकर की परंपरा में अद्वैत के सिद्धांत की चर्चा है। ये अद्वैत का सिद्धांत भी एक प्रकार से योग का साकार रूप है। और मैं इसलिए कहता हूं कि योग का साकार रूप है कि जहां द्वैत नहीं है, जहां मेरे और तुम्हारे बीच में जुदाई नहीं है, जहां कर्म कर्ता और कर्म अलग नहीं है, जहां जन और जग विभक्त नहीं है, वहां जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है। और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। अपने देश में कई योग विद्यालयों एवं संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। यौगिक गुरुओं को सम्मान व प्रतिष्ठा दी जा रही है। योग संस्थानों को मिलने वाली सरकारी सहायता में भी वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योग के संबंध में होने वाले अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस तरह योग के स्तर को उन्नत करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। योग प्रचार और प्रसार में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अनेक कदम उठाया है, अनेक स्कीमें जारी की हैं। अभी हमने योग को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, पुलिस पर्सनल के लिए और कई ऐसे आईसी स्कीम्स लाए हैं। वहाँ सेमिनार के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, वर्कशॉप के लिए यहाँ सहायता दी जाती है, टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हमने आयोजन किया है, वहाँ भी अच्छे अच्छे योग संस्थाओं को करते हैं, सहायता मिलती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग के विषय में फैली कई भ्रांतियां योग पर हुए अनुसंधानों से दूर हुई हैं। डॉक्टर स्टीवन एफ ब्रेना के योग एवं आधुनिक पाश्चात्य औषधियों के समन्वय पर अनुसंधान कार्य को इस दिशा में विशेष महत्व दिया जाता है। इसी तरह योगाचार्य डॉक्टर आनंद बालयोगी भवनानी का योग एवं आधुनिक औषधियों पर अनुसंधान कार्य भी इस दिशा में बहुत प्रेरक रहा है। इसके अतिरिक्त कई योगाचार्यों ने, कई डॉक्टरों ने और चिकित्सा के क्षेत्र में लगी कई कंपनियों ने योग एवं आधुनिक चिकित्सा के समन्वय की दिशा में गंभीर व सार्थक प्रयास शुरू किए हैं, जिनके अपेक्षित नतीजे मिल रहे हैं। योग आसन नहीं है, ये एक जीवन जीने का प्रणाली है। आधुनिक दुनिया के लिए हम पाश्चिमात्य और पौर्वात्य दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आजकल के नए बीमारियां, इनको एनसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, आस्मा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंसर, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब के लिए है तारक मंत्र योग। पारंपरिक योग साधना का लक्ष्य साधक के मन, बुद्धि व कर्म को शुद्ध करके स्वयं उसे परिवार, समाज, राष्ट्र, प्रकृति और मानवता के लिए एक समन्वयक दिशा की खोज था। आधुनिक काल में कई योग संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय योग साधना के ज्ञान को प्रवाहित कर रहे हैं।